पादरी सश्रीता कंडोलना जी है, जो कलीसिया महिला संघ जीएल चर्च छोटा नागपुर और आसाम की सचिव है। हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग? मैं अच्छी हूँ, आप लोग भी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज है 1 फरवरी। मैं बिलसिरिंग जा रही हूँ। आप लोगों को बिलसिरिंग का अपडेट दूंगी। मेरे वीडियो में आप लोग बने रहिए। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से कर लेना। लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, हाइप करना। तो दोस्तों, मेरे वीडियो में आप लोग बने रहिए और मैं यहाँ का पूरा आप लोगों को प्रोग्राम दिखलाने की कोशिश करती हूँ। तो मेरे वीडियो में बने रहिए। हेलो, देखिए, हेलो, दुकान हेलो, लगना शुरू हो गया है। हेलो। देखिए, ख्रिस्तान नवीन का ये है पत्थर। थैंक यू, देखिए सब अपना ड्यूटी निभा रहे हैं मुस्तैदी से। इधर है दान पेटी, मैं भी डाल देती हूँ। देखिए, ये लोग वॉलंटियर लोग हैं। यीशु सहाय ख्रिस्तान डेरा में सभी वॉलंटियर्स लगे हुए हैं मुस्तैदी से। किसी को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। ये स्वागत गेट है दोस्तों। आप इस ब्लॉग में बने रहिए और बाकी के सभी चीजों को मैं दिखाता रहूंगा। फिर से सबको यीशु सहाय। यीशु सहाय। धन्यवाद। एक बार इधर देखो सब कोई। चैनल का नाम बताइए, हम लोग भी देखेंगे। अनुजा व्लॉग्स। यीशु सहाय सब कोई। यीशु सहाय, यीशु सहाय। देखिए, सभी तरफ वॉलंटियर तैनात हैं ताकि विधि व्यवस्था में किसी प्रकार की कमी ना रहे। देखिए, सीढ़ी उतर रहे हैं हम लोग। नहीं बनाई है चाय लोग। चना मिलेगा ना रे। अरे तो अभी तो ये लोग पेट भरने वाला ना खाएगी लोग। देखिए दोस्तों, दीदी से भेंट हो गया है। दीदी भी आई है बिलसिरिंग। देखिए, सब कोई अपना अपना खा लिया। देखिए, ये सेकंड शरण स्थल है। यहाँ पर दीदी और बाबू से भेंट हुआ है। देखिए, देखिए दोस्तों, वेलकम का तैयारी किया जा रहा है। आरी मानताना को ना कहा ए बा आरी मानताना को ना कहा।
आमिर हम इस नृत्य वेदी के करीब हैं, सब उनको स्वागत है। इस नृत्य वेदी के सन्मुख में आराधना और माल्यार्पण और राधा के निमित्त परमेश्वर के दिव्य वचन को हम ध्यान करेंगे। भजन 120 उसके प्रथम वचन में लिखा है, संकट के समय मैंने यहोवा को पुकारा और उसने मेरी सुन ली। और एक बार, संकट के समय मैंने यहोवा को पुकारा और उसने मेरी सुन ली। इसी परमेश्वर के दिव्य वचन की सामर्थ्य से इस बर्तन के जल को मैं कलीसिया का बुलाया हुए हाथों करके नित्य वेदी के पास की आराधना और माल्यार्पण के पूर्व जल को सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से संस्कार करता हूँ। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे तो उसके बाद माल्यार्पण होगा और मोमबत्ती जलाई जाएंगी। पुत्र और पवित्र आत्मा, धन्यवाद देते आज के इस नए भोर को तू अपने प्रिय जनों को अलग अलग क्षेत्र से दुर्गम मार्ग की यात्रा के क्रम में अगुवाई करते हुए इस किसान डेरा महोत्सव के 169वां वर्षगांठ में शामिल होने का मौका दिया। उन धर्मपुरखाओं को जिन्होंने अपने संकट की घड़ी में तुझे पुकारा और तू उनकी प्रार्थनाओं को सुना और उनकी जीवन को सुरक्षित दान किया, उस ऐतिहासिक क्षण को स्मरण करते हैं जिन्होंने इस उमड़ती हुई धारा के बीच में से इस नदी के उस पार से इस पार होकर के आप अपने आप को सुरक्षा पाते हुए तुझे धन्यवाद किया और इसे वेदी के सन्मुख में तेरी आराधना किया, तेरी महिमा की जय जयकार किया। उस क्षण को हम स्मरण करते हैं और वर्तमान में हम सारे लोग कलीसिया की अगुवाई में होकर तेरी महिमा करते हैं, तेरी आराधना करते हैं। हमारे एक के जीवन को ग्रहण कर विश्वासी अपनी जीवन में उन अटूट विश्वास को लेकर के यहाँ तक आप पहुँचा है, उनके जीवन को भी तू ग्रहण कर ले। तुझे धन्यवाद देते हुए अब सब तेरे हाथ में समर्पित होते हैं। हर एक जन को तू ग्रहण कर। प्रार्थना के अंत में विश्वास और तीन मन से तेरे परमेश्वर के आशीष ग्रहण कर। परमेश्वर तुझे आशीष से वक्त रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे, तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझे खूब दे। आमीन। कोयल दल गीत गाते रहेंगे, माल्यार्पण होगा, मोमबत्ती जलाए जाएंगे और इसी गीत के लगातार में जितने लोग धन्यवाद का दान अर्पण करना चाहते हैं दोनों बाजू में दान पेटी रखी हुई है। आने जाने में किसी तरह की असुविधा ना हो, आप
को छोड़ करके अपना स्थान लेंगे। बहुत सारे ऐसे विश्वासी हैं जो आने जाने में, जहाँ पर विश्वासी से लोग आ रहे हैं, विश्वासी आ रहे हैं, उस जगह पर खड़े हैं। आप कृपया उस रास्ते को छोड़ देंगे और किसी दूसरी जगह पर अपना स्थान ले लेंगे। अलग अलग डायसिस से आए हुए पुरोहितगणों से निवेदन है कि अगर अभी तक आपने प्रभुभोज काउंटर के पास में अपना स्थान नहीं लिया है तो आप कृपया प्रभुभोज काउंटर के पास में चले जाएंगे। पीडीएफ के स्टूडेंट्स, आपसे निवेदन है कि आप प्रभुभोज काउंटर के पास में चले जाएंगे। अलग अलग डायसिस से आए हुए पुरोहितों से निवेदन है कि आप प्रभुभोज काउंटर के पास और आपकी सहायता करेंगे पीडीएस के विद्यार्थी। कपड़ा को देखना कपड़े को। हेलो हेलो, मंच की ओर ध्यान देंगे। मेरे गोद में है आकर के माता, आप जहाँ कहीं भी हैं आकर के लेंगे। वेलकम की तैयारी हो रही है, वेलकम होगा। साथ ही साथ जो आप नदी पार करते हैं तो संभल कर पार करें। ऊपर नीचे उबड़ खाबड़ है, अगल बगल कोई जवान है जो सक्षम है तो उनका सहयोग करें उन्हें उतारने उन्हें चढ़ाने में, ताकि उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। यह पवित्र भूमि है, यह होली लैंड है हमारे लिए, हमारी कलीसिया के लिए। इस पावन भूमि पर, इस ऐतिहासिक पावन भूमि पर आप सबों का फिर से गौसलन कलीसिया की ओर से हार्दिक स्वागत है। हमारे विश्वासी लोग, जिसने करीब 120 बच्चे भी थे, छोटे बड़े बच्चे थे, इस स्थान पर उन्होंने कैसे अपने जीवन की रक्षा की, बट उससे ज्यादा उस विश्वास की रक्षा की है। आज ये जो स्थान है, आप शायद जिस स्थान पर खड़े हैं, जिस स्थान पर बैठे हैं, इस चट्टान पर खड़े हैं, बैठे हैं, शायद वो विश्वासी हमारे भाई बहन बच्चे वहां बैठे होंगे। हम उस समय को स्मरण करें और निश्चय जिस तरह से उन्होंने अपने विश्वास की रक्षा की है, आज वही परिस्थिति हमारे मसीह कलीसिया के साथ है, हमारे मसीह समाज के साथ है। और सताहट का समय हम देखते हैं अलग अलग स्थानों में, और आज भी हमें अपने विश्वास की रक्षा करने की जरूरत है। तो हम जब यहाँ पर इस पवित्र भूमि पर हैं, हम उस विश्वास को रक्षा करने के लिए दृढ़ संकल्प लें। और जिस प्रकार 120 बच्चे यहाँ पर रहे और उनके जो अभिभावक थे, अवश्य उनके जीवन को सुरक्षित करने की बात थी, लेकिन कैसे उस विश्वास की भी सुरक्षा करें ताकि वह विश्वास आने वाले पीढ़ी तक बनी रहे। उन्होंने इस बात को सोचा। बना लिया है
गलीसाठी सेवा में तूने मुझे छोड़ लिया, बना बना लिया है। गायक दल के साथ साथ सभी मंडली के सब लोग हम लोग यहाँ आए हैं परमेश्वर की महिमा करने, उसकी आराधना करने, केवल दर्शन करने नहीं। तो हम लोग सबको गीत पत्ती मिली है, आप लोग भी पूरे जोश से नृत्य वंदना दल आप जहाँ कहीं भी हैं मंच के दाईं ओर उपस्थित हो जाएंगे।
इस वक्त आज के कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि और जितने भी अतिथिगण हैं, बिशपगण हैं, पुरोहितगण हैं, अन्य संगठन संस्थाओं से आए हुए अधिकारी हैं, सबों का स्वागत हो रहा है। और इस कार्यक्रम को लीड कर रहे हैं हुलुंडू पादरी पंड के सदस्यगण, जिनको हम देख सकते हैं बहुत ही जोरदार तरीके से उनका भजन चल रहा है और मंच पर हमारे अतिथियों का स्वागत कर रहे हैं। स्वागत पार्टी हुलुंडू पास्टोरेट की ओर से आप सबों को एक साथ यीशु सहाय कहना चाहते हैं। 1 2 3 यीशु सहाय। धन्यवाद। थी अति माननीय मॉडरेटर जीएल चर्च छोटा नागपुर आसाम और उपस्थित सभी विश्वासी गणों, आज के सुंदर दिन में पुनः आप सबों का हार्दिक अभिनंदन और सबों को यीशु सहाय। आइए हम अपने कार्यक्रम के आगे द्वितीय चरण में आगे बढ़ेंगे। प्रथम चरण में प्रथम और द्वितीय वेदी के पास आराधना की गई और अब आइए एक साथ मिलकर हम इस वेदी पर, इस मंच के सामने परमेश्वर की आराधना और स्तुति करेंगे, उसके वचनों को सुनेंगे और आज के दिन की विशेषता को जानेंगे कि यह दिन हमारे जीवन में क्या विशेष स्थान रखता है। आज जब हम यहाँ उपस्थित हुए हैं, दूर अथवा निकट से, कितने गाड़ियों से, कितने पैदल, और बहुतों को तो 3-4 किलोमीटर से भी अधिक चलकर आना पड़ा। निश्चय आज का यह दिन जब हम अपने विश्वास को दर्शाते हैं, यह ईश्वर के प्रति हमारी विश्वास और दृढ़ भक्ति का प्रतीक है कि 169 वर्ष पहले जिस विश्वास का अंगीकार हमारे पूर्वजों ने किया था, उस विश्वास को यीशु मसीह में हम आज भी दृढ़ करते हैं और उसी विश्वास को लिए हुए परमेश्वर की आराधना करने इस स्थल पर जमा हुए हैं। सो आइए आराधना के कार्यक्रम में हम इस समय आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले मैं नृत्य वंदना के लिए कोकर खोरा टोली की टीम को आमंत्रित करती हूँ कि बिशप मूरेल बिलू के डिप्टी मॉडरेटर के रूप में कलीसिया का कार्यभार अपने ऊपर लिए हैं, उसका कार्य निर्वहन वे प्रतिदिन के जीवन में करते हैं। साथ में माता डायोसिस के पुरोहितों के निगरानी भी करते हैं। सर धन्यवाद। आगे है बिशप मोहन लाल सिंह मंजर, रेवरेंड डॉक्टर बिशप मोहनलाल सिंह मंजर। नंबर नाम है मंजर, अभी निकलने वाला है। सर बीच में ये साउथ वेस्ट डायोसिस उड़ीसा के बिशप हैं और हम धन्यवाद देते हैं सर आपके इस आगमन के लिए। मैडम रेवरेंड मिस नीलम तिग्गर ये बाइबल सोसाइटी के सचिव हैं, अर्थात जो आपके हाथों में बाइबल है वो इनके हाथों से ही हम सबों को सुलभ होता है। उपस्थित है सर, आपको भी अपने बीच में स्वागत करते हैं। फिलहाल के साथ अपना सेवा लग रहा है, साथ पूरे धन्यवाद। हमारे पीछे मुझे करेगा ज़्यादा
अभी अभी हमारे इस मंच पर पहुंचे हैं हमारे उसी क्षेत्र के विधायक राम सूर्या सिंह मुंडा हमारे बीच में उपस्थित है। और आप सबको बता दूं कि इन्होंने इस क्षेत्र के अर्थात इस स्थान को विकसित करने के लिए अपना कुछ कमिटमेंट किया है, अपनी कुछ जिम्मेवारी उठाने का वादा किया है। वो पूरा नहीं हुआ, लेकिन इसी क्रम में वो कम से कम यहाँ पर 1-2 बार विजिट कर चुके हैं और यहाँ के पानी को, यहाँ के चट्टानों को, यहाँ के पेड़ों को ये छू चुके हैं। नमस्कार। विधानसभा क्षेत्र से हमारे जनप्रतिनिधि अर्थात विधायक श्री विक्सल फुलगाड़ी भी उपस्थित हैं। सर, आपका हम स्वागत करते हैं। इसी के साथ में दोस्तों अब खिस्तान डेरा का हिस्ट्री बतलाया जाएगा, आप लोग सुनिए। जो आंसू बहाते हुए बोलते हैं वो जय जयकार करते हुए लौटे पाएंगे। चाहे होने वाला दिन लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु अपने फूल यानी जय जयकार करता हुआ जय लौट आएगा। भजन संहिता 126:5 और 6। वे चारों मिशनरी बर्मा देश जो वर्तमान में म्यांमार है तो नहीं जा पाए, क्योंकि वहाँ से अधिक पके खेत मिशनरी जा रहे थे बर्मा कर रही थी। यहाँ के आदिवासियों की दयनीय हालत की झलक कलकत्ता के सड़क गलियों में दिखलाई पड़ी। छोटा नागपुर के आदिवासियों का कलकत्ता में, जो यहाँ से लगभग 400 किलोमीटर दूर है, मजदूरी का काम करना उनकी नाजुक आर्थिक हालात को बयां कर रही थी। आखिर मिशनरियों को मार्गदर्शन मिला और वो मजदूरों के मूल प्रदेश की खोज में कलकत्ता से 25 फरवरी 1845 ईस्वी को निकल पड़े और बांकुड़ा में रहकर हिंदी सीखे। तत्पश्चात वहाँ से 15 अक्टूबर को निकले और 2 नवंबर 1845 ईस्वी को वे रांची पहुँचे। जर्मन मिशनरियों के लिए यहाँ की आदिवासी भाषा, रीति रिवाज, जलवायु, सुसमाचार के प्रचार में आड़े नहीं आई। जैसा कि आर में प्रेरित या कलिशा और संकट, विरोध और तानाव को सहन करते हुए बढ़ती गई, यहाँ की कलिशा के साथ यही हुआ। 5 वर्षों के अथक परिश्रम के बाद जब यहाँ की जमीन पर सुसमाचार जड़ पकड़ा, आदिवासियों का मन त्याग हुआ और उन्होंने बपतिस्मा लिया, तब सताहट भी आरंभ हो गई। हम जिस स्थान पर खड़े हैं यह हमारे लिए मात्र मिट्टी, कंकड़, पत्थरों, जंगल और कलरव कच्ची जमीन नहीं है, अपितु हमारे मसीही विश्वास के लिए संकटकालीन परिस्थिति में शरण देने का एक पवित्र स्थान है। यह वह स्थान है जिसे हम एक धार्मिक आस्था के रूप में इसके महत्व को समझ सकते हैं। यहाँ इसराइलियों के लाल समुद्र पर बीच से पार करने की सदृश घटना घटी थी। इसका जीवन प्रमाण यहाँ पर स्थापित पत्थरों के 3 वेदी है। 2 अद्भुत स्थान है जिसे हमने नया रूप देने का प्रयास किया है। एक वेदी अभी नदी पर नीचे बने लतरातु डैम में समा गया। 1857 ईस्वी से जुलाई में हुई है। इस समय सिपाही टुकड़ों के द्वारा भारत की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई। अंग्रेजों के खिलाफ शुरू आया संग्राम इस क्षेत्र में स्थापित नवजात कलिशा को भी अपनी चपेट में ले लिया था। 2 नवंबर 1845 ईस्वी में स्थापित छोटा नागपुर की प्रथम कलिशा जर्मन एवेंजेलिकल लुथेरन कलिशा के नाम से भी थी। यह अपने बाल्यावस्था में ही थी कि दुखों और सताहटों का भारी पहाड़ इस पर टूट पड़ा। आरंभ से शिक्षा, स्वास्थ्य और सुसमाचार प्रचार के प्रति समर्पित मिशनरियों द्वारा 1852 ईस्वी में ही एक आवासीय स्कूल रांची में आरंभ किया गया था। लगभग 120 की संख्या में विद्यार्थी और छात्रावास के देख-रेख में रह रहे मसीही लोगों पर संग्राम का असर पड़ा। मिशनरियों को कलकत्ता भागकर शरण लेना पड़ा। यहाँ के मसीही निस्सहाय हो गए। उनके बचने अथवा सुरक्षा का कोई उपाय नहीं रहा, फलतः उन्होंने रांची छोड़कर भाग जाने में अपनी भलाई समझी।
संभव था कि यदि वे मसीह विश्वास से मुकर जाते तो भागने की नौबत नहीं आती, परंतु उन्होंने क्रिस्त को अपने उद्धारकर्ता के रूप में व्यक्तिगत रूप से पहचान दिया था। उन्हें संसार की कोई शक्ति मसीह से अलग नहीं कर सकती थी। जैसा पौलुस कहता है, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? इस संग्राम के दौरान सरकारी संपत्तियों के तहस-नहस के साथ ही साथ मिशनरी बंगलों की तोड़ फोड़ भी हुई। क्रिस्त राम जी जिसका संस्कार 24 सितंबर 1855 को ही हुआ था, में भारी तोड़ फोड़ भी हुई। सुंदर उपस्कर, फर्नीचर, पाइप ऑर्गन, वेदी की पूजन सामग्रियां, इतना ही नहीं, अंदर तोड़ फोड़ से मन नहीं भरा तो गिरजे घर को ही तोप से घुसाने का प्रयास किया, जिसका चिन्ह आज भी मौजूद है। यह स्थान रांची के GL चर्च परिसर से लगभग 38 किलोमीटर की दूरी पर है। उन दिनों में इस स्थान तक पहुंचना भयानक बात थी। बीहड़ जंगलों के रास्ते बैरियों से बचते छिपते हुए हमारे पुरखे इसी स्थान पर पहुंचे थे। जिस नदी के बीच हम एकत्रित हैं, इसका उद्गम स्थान नगरी है। इसके इर्द गिर्द ही प्रथम वर्ष बत्तीसवां पागे लोगों के गांव है, जिन्हें हम यथाकोटा, बलालों, बंध्या और चिताकुने के नाम से जानते हैं। संभव है इसी कारो नदी के किनारे किनारे भागते हुए वे इस स्थान तक पहुंचे थे। उनके पीछे पीछे बैरी लोग हथियार और घोड़ों से पीछा कर रहे थे, परंतु यहाँ पर आगे नदी भरी हुई अपने उफान पर है और पीछे बैरियों का दल। यहाँ वैसी विकट परिस्थिति सामने आई जिसे हम इसराइलियों के साथ देख सकते हैं कि आगे लाल समुद्र और पीछे फिरौन की सेना का दल उनका पीछा कर रही थी। उस घोर विपत्ति के समय मूसा ने, जिसकी अगुवाई में इस्राएली जाति मिस्र की गुलामी से छूटकर भाग रही थी, अपने लोगों को ढाढ़ बंधाया और कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। ऐसा लगता है कि ठीक ऐसी परिस्थिति यहाँ भी आई। हमारे पुरखे आगे तो पानी की तेज धार और पीछे बैरों से घिर चुके थे। क्या हम उनकी संकट का अनुमान लगा सकते हैं? डर के किसी व्यक्ति ने लोगों को भरोसा दिलाया होगा और यही बात कही होगी, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। बैरियों के डर से अपने विश्वास की रक्षा के लिए घनघोर जंगल के रास्ते भागना हमारे पुरखों के लिए बेकार नहीं हुआ। परमेश्वर ने इस्राएलियों के लिए लाल समुद्र के बीचों बीच सूखा मार्ग तैयार किया। यहाँ भी उसने हमारे पुरखों को बचने के लिए एक रास्ता तैयार किया। बताया जाता है कि यहाँ एक विशाल संभवतः सर्वाकार पेड़ नदी के किनारे पानी की तेज धार के कारण दूसरी छोर पर जा टिका, जो एक पुल का काम किया और हमारे लोग दूसरी ओर यहाँ पहुँचे, अर्थात इसी टापू पर आ टिके। चूँकि दूसरी ओर भी नदी भरी हुई थी, इसलिए इसी टापू पर वे टिके रह गए। ये जो हम लोग टापू यहाँ पर हैं, इसके पीछे से भी नदी बहती है। वैसे ही नीचे का जो टापू है वो टापू है, उसके दोनों छोर से पानी अर्थात नदी बहती है। जब तक वैरी लोग पहुंचते, जंगल खंगालते, यहाँ पहुंचते, वह पेड़ पानी के तेज बहाव के कारण उनके आने तक बह गया। हालेलुया।
फिर बहुत से घरों पर कुछ हमला करके वापस लौट गए। अब इन 3 गांवों को एक नया मिला गया में इन्होंने बरसात के दिनों में लगभग 6 सप्ताह तक जीवन बिताए। स्वाभाविक है कि किसी बीमार पड़े और कुछ मर भी गए होंगे। खाने के नाम पर बरसात होने के कारण टुकड़ा टुकड़ी जंगली जंतु साग पात और थोड़ी बहुत मछलियाँ ही नसीब, पर इनसे कितने दिनों तक रह पाते। बताया जाता है कि डुमरगढ़ी गांव के एक बहन पौलीना टोप्पो और रतरातू की बहन खन्ना लकड़ा जो संभवतः बाद में मसीह ने लोगों की सुरीली नदी तो पार नहीं कर सकती थी, इसलिए लंबे बांस के जरिए कुछ भोज मोड़वा टुंगू सराई लट्ठा इत्यादि पहुंचाया करती थी। हम कह सकते हैं कि परमेश्वर ने उन लोगों को नियुक्त किया था, वरना टापू पर गिरे अजनबी लोगों की सलाह से उन्हें इतिहास अनुसार होता। आज पौलीना टोप्पो में अच्छे और मजबूत मछली भाई बहन है। हमारे पुरखों ने इस स्थान पर नहीं छोड़ा, जो हमारे लिए सुंदर नमूना है। उन्होंने पत्थरों के ढेर से वेदी बनाया, पत्थर से ही पत्थर को कुछ कर क्रूस का आकार दिया, उन्हें गाढ़ा, जो प्रमाण के रूप में आज भी मौजूद है। हम इसका आज 169वां वर्षगांठ मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हैं और उनके कठिन विश्वास की फर्क में खड़े निकलने के लिए हम शुक्रगुजार हैं। उनकी सतह व्यर्थ नहीं हुई, जलधाराओं के बीच में विश्वास के लिए डटे रहे। हम भजन का दास के शब्दों में कह सकते हैं, इस कारण हरेक भक्त ऐसे समय में प्रार्थना करे जब कि तू पेश करता है। निश्चय जब जब की बड़ी बात आए तो अभी उस भक्त की बात ना सकेगी। यह स्थान न केवल इस प्रदेश की मस्जिद कलिसिया के लिए विशेष है, परंतु ज्ञात लोगों को पता चलता है कि सरकारी कागजात में भी विश्वास डेरा के नाम से अंकित है। इससे इस बात को और भी बल मिलता है कि यहाँ की छू लेने वाली घटना एक मौखिक परंपरा नहीं, परंतु एक ऐतिहासिक सच्चाई है। मौखिक क्षेत्र विभाजन का भी यह स्थान एक केंद्र बिंदु है। अभी हम जहाँ बैठे हैं या खड़े हैं, इसके पश्चिम क्षेत्र को बेलगावी कहा जाता है, उत्तर को नागपुर और पूर्वी क्षेत्र को सोनपुर नाम दिया गया है, जो कबीलाई विशेष के आधार पर विभाजित है। और बढ़ जाता है कि कितने अद्भुत ईश्वरीय योजना इस स्थान पर पूरी हुई, जो अपने कलिसिया को सुरक्षा प्रदान करें। जब आप इस स्थान पर जब भी रहे हैं, तो हमारे पुत्र प्रति अपना श्रद्धा प्रकट कीजिए कि उनके पांव इन पत्थरों पर, इन चट्टानों पर कभी पड़े थे, यहाँ झुके थे। परमेश्वर को विश्वास और उसके प्रेम पर भरोसा करने का यह सर्वोत्तम उदाहरण है। जब परिस्थिति शांत हुई तो हमारे विश्वास की माता पिता यहाँ से जगह जगह जंगल के रास्ते पत्थर काटते उसका डेरा लिखा हुआ था, जो अब मिट चुके हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि एक ही दिन में हड़बड़ी से यहाँ से नहीं निकले थे, यहाँ तक कि छिपने के लिए आना यह दिखाता है कि मसीह विरोधी इतनी दूर तक किए हुए थे। जब यहाँ से आप नदी के किनारे जाएंगे ऊपर की ओर, बहुत सा स्थान पर पत्थर गड़े मिले, जिनको मैं यहाँ बदले हुए चलाते समय कई बार देखा था। उस समय उसकी महत्ता इतनी नहीं थी, लेकिन उस पर लिखा हुआ था तोड़ दिया गया। विश्वास के आरंभ में जिसे यह स्थान मजबूती प्रदान किया, हम अपने विश्वास का मूल्यांकन करें। हमारे लोगों के विश्वास की कठिन परीक्षा यहाँ पर हुई, वे घरे निकले और उनकी संतानों में से आज हम इस स्थान पर उत्सव मना रहे हैं। उनके विश्वास की कड़वाहट हमारे लिए आज सुखद अनुभूति दे रही है। उनका रोना आज हमें खुशी दे रहा है। कलीसिया की यह ऐतिहासिक धरोहर है। इस ऐतिहासिक घटना से प्रेरणा लें
कि हम अपने विश्वास की रक्षा के लिए, उसमें बने रहने के लिए हम किसी भी दुनियावी शक्तियों के सामने न झुकें और अपने को देखें कि हम अपने विश्वास में आज कहाँ खड़े हैं। अंत में भजनकार के इस गीत के साथ निर्भयता का आत्मा में कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अपनी सहज से मिलने वाला साया। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाए, चाहे समुद्र गरजे और फेन खाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। आमीन। अंत में मैं इस समारोह के आयोजन समिति की ओर से यह अपील करना चाहता हूँ कि इस स्थान को एक धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना है। इसके लिए आपके आर्थिक सहयोग की अपेक्षा है। का 2 दिनों का मेहनत इतना तक कि बिना डर भय के जवान पुरुष महिलाएं रात भर इस स्थान पर कार्यक्रम की सफलता के लिए डटे रहे। आपका दान सिर्फ दान नहीं परंतु ख्रिस्त विश्वास की गवाही देगा। और आज की कार्यक्रम हमारे पूरे आदरणीय मॉडरेटर मां संजय सर, और हमारे कलेक्शिया के महासचिव, कलेक्शिया के वित्त सचिव, और हमारे देश में आज सौभाग्य है कि विधायक हमारे बीच में उपस्थित हैं, मिस्टर नमन कॉन्ट्रैक्ट सर जो विधायक कोलेजा विधानसभा से हैं, मिस्टर सुजीत मुखिया जी जो टोलपा विधानसभा के विधायक सर हैं, मिस्टर राम सूरज मुंडा जो कि खूंटी विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं, और ये हमारे जनप्रतिनिधि हैं और हम आप सबों के उपस्थिति के लिए बहुत आभार व्यक्त कर आनंदित हैं। आज हम सबों को अपने बीच में पाते हैं और आप सभी छोटे बड़े बुजुर्ग भाई बहन माता पिता हर एक जो आज किसान मेला महोत्सव को अनुभव करने के लिए परमेश्वर की सामर्थ का निवास करने के लिए विश्वास में जीने का एक अनोखा अनुभव को पाने के लिए दूर दराज क्षेत्रों में आप यहाँ पहुँच पाए। मैं आप सभी का बहुत आभारी हूँ। आज हम यहाँ उपस्थित हो पाए
और इस समय तो हम सुरक्षित पाए जाते हैं। और हम उस समय जैसे कि कहा गया हम अपने परिवार को बढ़ाएं, बाइबल से वचन को सुने, क्योंकि वचन सुनने से विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। और उसी वचन को हम सुनें और अपने विश्वास को बढ़ाएं। और मैं वचन को जो आज वार्षिक महोत्सव के पॉम्पलेट में छपी हुई है उसे पढ़ना चाहती हूँ। इसमें लिखा हुआ है, संकट के समय मैंने यहोवा को पुकारा और उसने मेरी सुनी। भजन संहिता 121। बहुत अच्छा आपका अल्लाह का वो मतलब बोलने का मुझे बहुत पसंद है। धन्यवाद। समुदाय के लोग हैं, उनके साथ जो चीजें होती है उन चीजों को हमें आकर चिंतन करने की आवश्यकता है। इसके लिए नौजवानों पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। चाहे उम्र क्या है, वर्तमान परिवेश में अपने को उस परिवेश में बचते हुए समाज के बारे में आपको चिंतन करने की जरूरत है। आप जो नौजवान है, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर अधिकांश है, आपके कंधे में एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। उस समय के मसीहियों को, ईसाइयों को तो खत्म होने के बाद ही करेगा। आई लव डिस्वायम मिलने पाते हैं तो कैसा लग रहा है सर? बहुत अच्छा ऐसे मिलते रहेंगे। और बाबू कैसा है? बाबू क्या नाम है? अभिनव कुजूर। कैसे बेटा? ठीक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप लोग हो आइए। ठीक है, ठीक है, आप लोग देखते रहेंगे। हाँ देखते रहिएगा। देखिए दोस्तों, भीड़ देखिए कितना ज्यादा भीड़ है। देखिए रोड के दोनों ओर हैं, देखिए दुकान है। अच्छा, जो नहीं दिखा ब्लॉग में देख लेंगे। और क्या दिखा सब? वही तो ना। मैडम लोग बहुत सबको ईशा है जोहार मिलते हैं। दिलशरण की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ प्रभु को महिमा मिले। चलिए। अरे अरे देखिए गाइस, जितना भीड़ है, दोनों ओर दुकान है। चलेंगे का? देखिए हम लोग आए हुए हैं क्रिस्तान डेरा बिलसरिंग में शामिल होकर भी अपने घरों को जाएं। धन्यवाद। आज के 169वां क्रिस्तान डेरा बिलसरिंग में आयोजित ऐतिहासिक इस कार्यक्रम में आज के और हमारे चरवाहे, मॉडरेटर और हमारे बिशप मार्शल किरगट्टा जी और आज के मुख्य अतिथि रेव सरिता कंडुलना जी
डिप्टी मॉडरेटर राइट मुरेल पादरी बिलुंग जी, बिशप मोहनलाल मंजर जी, बिशप लॉरेंस बिन जी, बिशप याकूब सोरेंग जी और हम सबों के बीच उपस्थित झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री बंधु तिर्की जी और हमारे विधानसभा के कोलेबिरा के विधायक बड़े भाई नमन बिक्सल कोनगाड़ी जी और इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक माननीय राम सूर्य मुंडा जी और यहाँ पर बंचा सिंह, जितने भी अतिथिगण हैं और झारखंड से और विभिन्न प्रदेशों से आए हुए मसीही माता पिता भाई बहन छोटे बच्चे सबों को मेरी ओर से यीशु सहाय और जोहार है। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए दोस्तों, अब हम लोग यहाँ का प्रोग्राम अटेंड करके निकल रहे हैं। आप लोग मेरे वीडियो में बने रहिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भीड़ देखिए, कुछ अभी जा रहे हैं, कुछ लोग आ ही रहे हैं अभी। तो इस प्रकार ख्रिस्तान डेरा का अपडेट मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। देखिए एक बार हम लोग आए थे ना, उसमें बहुत विशाल मछली लाया था बेचने के लिए। देखा था ना। देखिए गाइस, सुबह आने समय हम लोग कांप रहे थे, जंगल में घुसे तो कांप रहे थे, और अभी जाने वक्त गर्मी से बेहाल है, लेकिन थक तो बहुत गए हैं दोस्तों। पसीना से लथपथ हो गए हैं गाइस। पसीना से हम लोग नहा गए हैं। आज नहाए नहीं है, लेकिन पसीना से नहा गए हैं गाइस। ये मिरेकल है। देखना गाइस, सपोर्ट करना, आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। देखिए दुकान, देखिए तो देखिए हर प्रकार का मिठाई, खाने का मिठाई है, फ्रूट है, झूला है, बच्चों का खाने पीने में कोई कमी नहीं है। देखिएगा, इधर ढोलक है, मंदिर है, नगाड़ा है, खिलौना 20 रुपया करके। 150 में कपड़ा। देखिए दुकान लगाने के लिए एकदम सवेरे आए हैं सभी ये लोग। दोनों और दुकान का भरमार देखिए। देखिए नगाड़ा, देखिए कितना सुंदर सुंदर फूल है सजावट का।
गाइज गाड़ी देखिए, ये तो सिर्फ एक साइड का है, सब तरफ है। देखिए गाइज ये लड़का लोग इतना लेट से आए हैं और बाइक को अंदर ले जाना चाह रहे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। अब अंदर भीड़ ही इतना ज़्यादा हो गया है कि अब अंदर गाड़ी जाएगा ही नहीं। वॉलेंटियर काफ़ी मुस्तैद है, हाँ, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। वॉलंटियर लोग अपना जितना भी तारीफ किया जाए कम है। परमेश्वर इन सेवकों को बहुत आशीष दे। आशीष देवे, आमीन। देखिए एक स्टैंड यहाँ पर बनाया गया है, अंदर 3-4 जगह में था। बहुत भीड़ है जबरदस्त, बहुत दूर दूर से आए हैं। झारखंड के तो है ही, उड़ीसा से हैं, ओडी बंगाल से हैं, WD। देखिए बहुत कोई चर्च के पास ही गाड़ी रखे हैं, इतना भीड़ है। देखिए इधर भी देखिए पूरा उड़ीसा, CG गुजरात, CG छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ सॉरी। देखिए अब हम लोग निकल रहे हैं, अब हम लोग जा रहे हैं घर। यहाँ का प्रोग्राम हम लोग अटेंड कर लिए ख्रिस्तान डेरा का।